Hello students, welcome back to Geography Guru channel. Today we are here with the second episode of class 12th Geography chapter number 9 International Trade अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये हमारा दूसरा सेशन है आज का। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, देखा था, समझा था कल के वीडियो में। इसके साथ साथ हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्यों आवश्यक है या उसके लाभ क्या है, उसकी हानियाँ, डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या रहा है, कैसे ये विकसित हो पाया है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या हैं, क्यों आज इतना आवश्यक हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड करना। ये सब कुछ हमने पहले जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया। हमारा जो सेकंड एपिसोड है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ और पहलुओं की बात करेंगे। उनके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पक्ष कौन से हैं, व्यापार संतुलन क्या होता है, ये हमारा आज के सेशन के टॉपिक्स रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसके विभिन्न पहलू, पक्ष और क्यों अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पहलू, उसमें सबसे पहले है व्यापार का परिमाण। अब व्यापार का परिमाण क्या होता है कि व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है, यानी वास्तविक मोल कह सकते हैं, मूल्य कह सकते हैं कि कितना व्यापार हुआ है। तो व्यापार की गई वस्तुओं का जो वास्तविक मोल है उसे हम परिमाण कहते हैं। सभी प्रकार की जो व्यापारिक सेवाएं हैं उनको तोला नहीं जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। आपने जीडीपी के बारे में सुना होगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उसकी गणना कैसे की जाती है? उसमें वस्तुओं की गणना नहीं की जाती, ना ही उनका भार तोला जाता, उनका मूल्य गिना जाता है। ऐसे ही जो व्यापार का परिमाण है उसमें जितना भी व्यापार हो रहा है उसका मूल्य, उसको काउंट किया जाता है, उसकी गणना की जाती है और उसे व्यापार का परिमाण कहते हैं। यानी कितना निर्यात हुआ, कितना आयात हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी देश को अपने व्यापार को, अपने लाभ को, अपनी हानि की गणना करने के लिए। तो ये पहला एक महत्वपूर्ण पक्ष है व्यापार का परिमाण। उसके बाद दूसरा जो पक्ष है व्यापार का, वो है व्यापार का संयोजन। व्यापार का संयोजन, व्यापार संयोजन से अर्थ है कि देशों द्वारा आयातित और निर्यातित वस्तुएं या सेवाएं हैं, उनमें क्या क्या शामिल है, उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी हम किन वस्तुओं का आयात करें, किन वस्तुओं का निर्यात करें, वो व्यापार का संयोजन कहलाएगा। जैसे पिछली शताब्दी के शुरू में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार अधिकांश होता था। अब जो निर्माण क्षेत्र की यानी कि तैयार माल है, तैयार वस्तुएं, उनका व्यापार अधिक होता है। इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, उसकी भी ग्रोथ बढ़ी है। और अगर हम इसमें और गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हर देश है उनकी आवश्यकता अधिक है, तो वो निर्यात और आयात की वस्तुएं वो अलग अलग है। इसे हम बोलते हैं व्यापार का संयोजन। यानी उसमें क्या है, किन वस्तुओं का आयात हो रहा है, किन का निर्यात हो रहा है, किन वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, वो व्यापार संयोजन है। यानी कि पहला हमने परिमाण किया, परिमाण का अर्थ है मूल्य, कितने मूल्य का आयात निर्यात होता है, कितना बड़ा है व्यापार किसी देश का, उसके लिए हम परिमाण को मापते हैं। और संयोजन से हम जान पाते हैं कि किन वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है, किन वस्तुओं का व्यापार हो रहा है। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल ट्रेड का। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है व्यापार की दिशा, यानी किन देशों के साथ व्यापार हो रहा है, डायरेक्शंस ऑफ ट्रेड। पहले विकासशील जो देश थे वो कीमती वस्तुएं और शिल्प कला की जो वस्तुएं उनका निर्यात किया करते थे। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यानी पहले आमतौर पे ये होता था कि कच्चा माल है वो विकसित देशों की तरफ जाता था जिनकी मांग होती थी। अब औद्योगिक विकास के बाद यूरोपीय देशों में क्योंकि उद्योग है लेकिन वहाँ पे कच्चे माल का अभाव है, तो कच्चे माल को
वहाँ पे आयात करते हैं और तैयार माल का निर्यात करते हैं। तो ये व्यापार की दिशा में हम देखते हैं कि किन देशों के साथ व्यापार हो रहा है, कहाँ से व्यापार हो रहा है, वो व्यापार की दिशा में आएगा। जैसे वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर दी, हमारा व्यापार है वो बढ़ा है। प्रतिशत में उतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन मूल्य की बात करें, परिमाण की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। चीन है, उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये व्यापार की दिशा कहलाता है। तो ये था व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पहलू। अब हम बात करते हैं व्यापार कितने प्रकार का होता है। वैसे तो हमने शुरुआत में बात की थी कि व्यापार है वो स्थानीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, वो है सीमाओं के आधार पे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो 2 प्रकार का होता है। इंटरनेशनल ट्रेड कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। अब द्विपक्षीय कौन सा होता है? 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपक्षीय, यानी 2 देशों के मध्य व्यापार हो रहा है, 2 ही देश है तो ये द्विपक्षीय। भारत और चाइना के साथ व्यापार है, द्विपक्षीय। भारत और पाकिस्तान के साथ है तो ये द्विपक्षीय। भारत श्रीलंका है, द्विपक्षीय। भारत रशिया है, द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय यानी 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। आप न्यूज़ देखते हो, जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं विदेश में तो न्यूज़ में ये भी आता है कि हमने द्विपक्षीय संधियों, व्यापारिक संधियों पर हस्ताक्षर किए। अब द्विपक्षीय यानी कि दोनों देशों के बीच में व्यापार से संबंधित कुछ हस्ताक्षर हुए, कुछ समझौते हुए, तो ये द्विपक्षीय कि जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे हम बोलते हैं द्विपक्षीय व्यापार। उसी तरीके से दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रकार है, टाइप है, वो है बहुपक्षीय। बहुत से व्यापारिक देशों के साथ जब व्यापार किया जाता है तो उसे हम बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। जैसे सार्क, दक्षेश जो है, इसमें हम 8 देश शामिल हैं और मिलकर के व्यापार संबंधी नियम तय होते हैं, आपस में व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर जो सार्क में व्यापार होता है या सार्क में जो समझौते होते हैं वो बहुपक्षीय व्यापार के समझौते होंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 2 पक्षीय भी हो सकता है और बहुपक्षीय भी हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था कि व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आज के सेशन का क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है, व्यापार संतुलन क्या होता है। एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं या सेवाएं भेजता है। अब भेजता है वो क्या है? निर्यात है, एक्सपोर्ट है। और कुछ वस्तुओं और सेवाओं को अपने देश में मंगवाता भी है, उसे हम इंपोर्ट या आयात कहते हैं। इसी आयात और निर्यात के अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी जो भेजा और जो मंगवाया, आयात किया देश में और जो निर्यात किया बाहर, उसमें जो अंतर है वो क्या है? व्यापार संतुलन है। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन ही 2 प्रकार का हो सकता है, जिससे हमें व्यापार संतुलन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। व्यापार संतुलन है वो 2 तरीके से हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है, 2 टाइप्स इसके हो सकते हैं। ये ऋणात्मक हो सकता है और ये धनात्मक हो सकता है। ऋणात्मक यानी कि इसको हम प्रतिकूल भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक कब होगा? जब देश दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्च करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है। साधारण भाषा में कहें तो जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो, यानी कि हम आयात कर रहे हैं मान लीजिए 1000 करोड़ का और निर्यात करें कितने करोड़ का? 700 करोड़ का, यानी आयात अधिक है, यानी मंगवा रहे हैं हम अधिक, भेज रहे हैं कम। हर वर्ष 300 करोड़ का हमें घाटा हो रहा है। क्यों घाटा हो रहा है? क्योंकि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चे हमारे अधिक हैं, और निर्यात यानी कि आमदनी कम है एक तरीके से। तो ये क्या? ऋणात्मक है, प्रतिकूल है। यानी आप इसको साधारण शब्दों में कह सकते हो कि जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है या आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे हम प्रतिकूल या ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहेंगे। दूसरा जो प्रकार होता है व्यापार संतुलन का वो होता है धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन, कि जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है तो वो धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है, अनुकूल होता है।
तो व्यापार संतुलन है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले व्यापार संतुलन क्या होता है, हमारे देश के, किसी भी देश के आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल तब होता है जब हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं, और प्रतिकूल तब होता है जब आयात अधिक हो और निर्यात कम हो। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने जाना व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं, हमने समझा व्यापार परिमाण, व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा क्या होती है। फिर हमने समझा कि व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कितने प्रकार का होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। छोटा सेशन था, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्कोर करना है उस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस सेशन में से बने। इसी तरीके से साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।